we try to basically capture many of the things, we try to go through with websites, we try to basically open some web applications, we try to open different things on internet. So हर चीज़ अलग अलग वर्ल्ड में, वर्ल्ड में अलग अलग तरीके से अलग अलग लोकेशंस पे है, राइट. इफ़ आई टॉक अबाउट गूगल, गूगल का जो सर्वर है, द लोकेशन ऑफ गूगल लाइज बेसिकली इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड. सो वी कैन बेसिकली गो एंड चेक आउट कि कौन से लोकेशन पे क्या चीज़ रखी है. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन बेसिकली टाइप IP2 एड्रेस और IP2 लोकेशन, which would basically give me the location of a particular device, right, of a particular device which might be situated at some place, right, so where it is particularly. तो मैं IP2 लोकेशन डालूंगा तो मेरे को यहाँ पर उसका लोकेशन पता लग जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, ओवर हियर आई कैन गो हियर एंड दिस वेबसाइट वुड बेसिकली आस्क मी द IP एड्रेस एंड देन वुड गिव मी द लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिवाइस, राइट. सो दिस इज वेयर आई हैव टू टाइप इन द IP एड्रेस, राइट. सो अभी हम लोग क्या करते हैं, लेट्स बेसिकली टेक सम IP एड्रेस ओवर हियर. तो IP एड्रेस निकालने के लिए वी कैन गो ओवर एंड वी कैन बेसिकली ट्राई टू get over here and we can open a new tab, for example domain to IP, right. what we can do, we can basically say हर एक डोमेन का एक IP एड्रेस है, क्यों है वो भी मैं अभी बताऊंगा, राइट. बट एक जनरल ओवरव्यू की हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इफ आई बेसिकली से कि अगर मेरे को किसी डोमेन का IP एड्रेस चाहिए, डोमेन नेम्स आर बेसिकली द वेबसाइट नेम्स. सो लेट्स से facebook.com, राइट. सो facebook.com, facebook.com का IP एड्रेस मेरे को चाहिए. आई जस्ट सिंपली प्रेस एंटर एंड facebook.com का IP एड्रेस मेरे पास यहाँ पर इधर आ गया, राइट, विच इज़ दिस पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर. ये जो IP एड्रेस आया 157.240.3.35. आई सिंपली कॉपी इट, गो टू दिस वेबसाइट, पेस्ट द IP एड्रेस, लुक अप, एंड व्हेन आई लुक अप I'll get the last location of this particular website, right, या फिर ये जो IP एड्रेस है इसका लोकेशन क्या होगा वो मेरे को मिल जाएगा. So the country is United States of America and जो सर्वर का लोकेशन है which is in Seattle and coordinates of the city are also given, right. So this is what we are basically getting, right. This is what we are getting, that somebody can directly take the location of mine, right. I can basically check out the location where that IP address is, right. For example, also you can do it with my IP address. For example, if I go ahead and type in my IP over here and I see that what is my IP address, right. So my IP address is basically coming from Airtel right now. So you can see this is my public IP version 6 and this is my public IP version 4 that it's currently checking, and it's Airtel broadband, so that's why I'm getting a Airtel IP address. So I'll simply just copy it, राइट. मैं इसको कॉपी करूँगा और कॉपी करके मैं जाता हूँ एंड आई पेस्ट इट इन द सेम वेबसाइट. लेट्स सी द लोकेशन वेयर द लोकेशन कम्स इन, राइट. सो अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं, यू कैन सी वेरीफाइंग योर रिक्वेस्ट, इट वुड बेसिकली गिव मी द लोकेशन ऑफ माई IP एड्रेस. और मेरी यहाँ पर क्या आ रही है, यू कैन सी द लोकेशन दैट आई एम कनेक्टेड टू इज करेंटली बरेली, राइट, बिकॉज माई होम टाउन इज नियर दिस सिटी, दैट्स वाई इट्स बेसिकली कमिंग ओवर हियर एंड देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सिटी इज ऑल्सो गिवन. द पॉइंट इज दैट आई एम नॉट इन दिस पर्टिकुलर सिटी, बट स्टिल मेरे को इस सिटी का कनेक्शन यहाँ पर आ रहा है, राइट. सो द पॉइंट इज दैट दिस इज समथिंग वेरी मच इंट्रीगिंग. यू नीड टू नो कि IP एड्रेसेस से जब भी हम लोकेशन निकालते हैं, दैट लोकेशन इज नॉट the location of the person from the person who is using that IP address, but basically the address of the address of that particular server जहाँ पर उसका server है. So right now my server is located in Bareilly, right. This is basically the server of Airtel network that is currently situated in Bareilly, which is round about 60 kilometers from my home. And when I am Delhi, because I am hometown, because I am in right now in hometown because of the Holi festival. But अभी अगर if I am in Delhi, right, so ये दिल्ली का लोकेशन पकड़ेगा. अगर मैं दिल्ली के नज़दीक आ जाऊँगा, लेट्स से इफ आई एम इन घापुर और गाजियाबाद और समवेयर नियर दिल्ली, right, in Greater Noida, or let's say in Haryana, right, so it would basically pick up the location of Delhi, because Delhi is the main server where the main big server where every request is basically going through, right. So इस तरीके से हम लोकेशंस तो निकाल सकते हैं. एंड व्हाट आई मीन टू से दैट देयर आर डिफरेंट सर्वर्स सिचुएटेड एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, right. There are different servers that are situated at different part of the world. So how do these things are connected? What do you think कि ऐसा क्या है which is basically connecting all these things and which is basically telling all these things that हम लोग यहाँ पर basically connect हो रहे हैं अच्छे से, and these kind of connections are taking place. तो इतनी सारी चीज़ें जो connected हैं, right, all these things that are connected to each other and all kind of connections that we are basically having, these connections are basically coming through wires, right, not satellites but wires basically,
राइट आज की डेट में एवरी पर्सन इज कनेक्टेड थ्रू वायर्स एंड देर आर लिटरली अंडर ओशनिक cables that are currently connected to each country, right? So if I basically type under oceanic cables, right, so under ocean cables over here, there are literally a lot of cables that are basically there in the world, right? So abhi मैं images में अगर एक बार जाऊँगा, so you can see all the images over here, right? You can see images over here, and all these images you can see how huge the image these one particular cable is, right? और ऐसे करके ocean के अंदर ही cable डाली जाती है, and इन cables के through अलग अलग countries एक दूसरे से internet से connected रहती है, right? Usually if you go to the beach in Goa, if you go to the beach in Mumbai, and the states which are like which have oceans, right, the state on the coastline, right, the cities in the coastline, you will basically notice some of the wires going through, and these wires are basically the cables that you can see over here. ये कुछ इस तरीके की cables होती हैं, and these cables are pretty much very 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 high density cables, right? बहुत मोटी cables होती हैं, इनकी maintenance का charge बहुत ज़्यादा होता है, and obviously this is the main thing through which internet is currently working, right? And if I talk about the cables, this is the main map of the cables, right now ki how these cables are connected with each other, and obviously a map, if you can see that different cities are basically connected to different countries over here. India may, if I basically zoom in over here in this image, right, you can basically see that in India many of the states are connected to the ports, and obviously many of the states have interconnected cables over here, and India में इसी cables के through internet दूसरी countries के through यहाँ पर काम कर रहा है, right? And then these cables come into our country, and obviously हमारी country में भी cables के through internet चलता है. All the cables that you see that are connected with the different kind of different kind of these signal towers, right? These are the cables through which internet is working, right? So जैसे ही like in the past time, telephone cables were the cables through which internet was working, and आज की डेट में जो आपका वाईफाई router है, that particular router is connected directly to the zonal or nodal office of the internet provider or ISP. अगर मैंने एयरटेल ले रखा है, and if I am basically in Delhi right now, let's say अगर मैं दिल्ली में बैठा हूँ और दिल्ली में if I'm having the connection, so that particular wire, right, of my Wi-Fi would go from the local colony to directly the zonal office of my current location, एंड उस जोनल ऑफिस से लेकर के फिर वो वायर ट्रैवल करेगी डायरेक्टली हमारे जो उस सिटी के मेजर ऑफिस है, और उस मेजर ऑफिस से वो ट्रैवल करेगी हमारे सर्वर पे. सो फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी अभी बरेली का आ रहा है, तो ऑब्वियसली बरेली तक वो केबल गई है, एंड देन यहाँ से जाकर के वो केबल कनेक्ट होती है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, राइट? वो केबल जाकर के एक इंटरकनेक्टेड मैश में, इंटरकनेक्टेड सर्वर में कनेक्ट हो जाती है. देन ऑब्वियसली यू हैव डिफरेंट थिंग्स टू गो टू. अगर किसी सर्वर पे जाना है जो मुंबई में है, सो ऑब्वियसली आई कैन गो टू मुंबई थ्रू केबल्स, एंड देन आई कैन कम बैक थ्रू द cables over here. So हर केबल के बीच में कुछ कुछ राउटर्स रखे होते हैं, राइट? सो टू राउट द पर्टिकुलर डेटा, राइट? बिकॉज राउटर का काम है डेटा को राउट करना. राउटर्स आर नॉट ओनली लिमिटेड टू व्हाट यू हैव इन योर होम. राउटर का मेन मीनिंग है दैट इट बेसिकली गिव्स यू अ इंटरकनेक्टेड जोन. फॉर एग्जांपल अगर मेरे को यहाँ पर कोई डेटा लेकर जाना है, लेट्स से दिल्ली टू मुंबई, तो ऑब्वियसली आपने दिल्ली से डेटा भेजा, लेट्स से ये दिल्ली का एयरटेल ऑफिस है, राइट? एंड देन लेट्स से मेरे को मुंबई में लेकर जाना है, देयर इज़ अ ऑफिस इन मुंबई एज वेल, जो दिल्ली जो लेट्स से दिस इज़ माय मुंबई एयरटेल ऑफिस, एंड ये जो मुंबई का एयरटेल ऑफिस है यहाँ तक मेरे को पहुँचना है. सो देयर माइट बी मैनी डिफरेंट लोकेशंस, राइट? देयर माइट बी डिफरेंट सर्वर्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज ओवर हियर. मे बी पॉसिबल कि ये जियो का सर्वर हो, मे बी पॉसिबल दिस इज द सर्वर ऑफ BSNL, राइट? मे बी पॉसिबल दिस इज द सर्वर ऑफ एनी अदर पर्टिकुलर प्लेस. सो अलग अलग सर्वर्स यहाँ हो सकते हैं, राइट? एंड एवरी सर्वर वुड बी कनेक्टेड, राइट? बिकॉज अभी क्या है कि हर चीज़ कनेक्टेड है, राइट? दीज आर लाइक कनेक्टेड, ये सब कनेक्टेड है यहाँ पर, राइट? दे आर connected with each other, and obviously they have the connections, right? Usually this is also connected over here, this is also connected over here, this is connected to this, so they are basically connected, right? They have their IP addresses, they have their addresses, and obviously they all are connected with each other. But the point is कि इस पूरे map में, right, if I am sending a particular data from this particular point, right, to this particular point, तो जो मेरा data है वो कौन सा पाथ लेगा, राइट? बिकॉज मैं डेटा को ट्रैवल, दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट माई डेटा को टेक वन ऑफ द पाथ, राइट? जो इस तरीके से जाकर इस पाथ पे ट्रैवल कर सकता है, राइट?
सेकेंड पाथ कुड बी माई डेटा कुड ट्रैवल ओवर हियर, फिर यहाँ से यहाँ जाए, फिर यहाँ से वापस यहाँ आए और यहाँ से यहाँ जाए, राइट. सो देर आर डिफरेंट पाथ माई डेटा कैन टेक. There are different scope of my data that it could take. It could basically go from A to B, B to C, C to D, या फिर वो डेटा A to C जा सकता है, C के बाद फिर A पे आ सकता है, ऐसे ऐसे करके. सो वेयर द ट्रैफिक इज लेस, ठीक है, जब भी आपको मॉल जाना होता है, आपके घर से आपको कहीं किसी डेस्टिनेशन पे जाना होता है, डिपेंड्स ऑन कि आपको कितना दूर जाना है एंड आपकी गाड़ी में कितना पेट्रोल है एंड ऑब्वियसली हाउ मच ट्रैफिक इट इज़. व्हेन यू ओपन गूगल मैप्स आप देखते हो कि आपका ट्रैफिक सबसे कम कहाँ से है, वहाँ से लेकर जाओ. सो यहाँ पे भी यही होता है, वेयर देयर इज लेस ट्रैफिक, जहाँ पे भी लेस ट्रैफिक वाला कनेक्शन हमें मिलता है, वहाँ से डेटा राउट हो जाता है. एंड ऑल दीज आर डिफरेंट राउटर्स, ठीक है, जियो का राउटर लगा हुआ है, BSNL का राउटर लगा हुआ है, या किसी और कंपनी का राउटर लगा हुआ है. सो ऑल राउटर्स आर एक्सेसिबल टू एवरी अदर कनेक्शन एंड सारे के सारे जो है यहाँ पे राउटर्स के पास अपने एडजेसेंट राउटर्स का जो है वो डेटा होता है एंड उसके ऊपर जितना देयर इज ट्रैफिक करेंटली वो ट्रैफिक होता है, राइट. देयर इज द डेटा ऑफ द ट्रैफिक एंड फिर राउटर थिंक्स कि जो भी सबसे कम ट्रैफिक है वहाँ पे डेटा को राउट कर दो और जो भी सबसे छोटा रास्ता होगा, राइट, देयर आर टू कंडीशंस, राइट, लेस ट्रैफिक एंड लोएस्ट कॉस्ट. लोएस्ट कॉस्ट का मतलब हुआ कि लेस ट्रैवल, जितना सबसे कम ट्रैवल करना पड़े, ठीक है, जहाँ पे सबसे छोटी तारें, सबसे छोटे कनेक्शंस हो, तो वहाँ से होते हुए आपको जाना है. दीज टू कंडीशंस आर मैंडेटरी और ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करके हम एक पाथवे चुनते हैं और वो पाथवे ऑटोमेटेड होता है, right. I can show you the practical of this particular condition. Let's say if I go into my command prompt and I type a command called as traceroute. Traceroute is the main command that does this. और अगर मुझे इसको दिखाना है, so I can basically come over here and I can basically type traceroute, which is written as TRACERT. And if I basically give hackersvilla.xyz over here, you can see कि यहाँ पे hackersvilla को connect करने के लिए मैं कहाँ कहाँ जाऊँगा, right. So you can basically see that currently I am connected over here and once I am connected you can see मैं यहाँ पे सबसे पहले this is my destination IP address where I have to go and currently जो मेरा IP address है would be in the range 192.168.1 dot something, राइट. सो उससे सबसे पहले मैं कौन सा IP एड्रेस पे जा रहा हूँ, आई एम बेसिकली गोइंग टू 192.168.1.1 विच इज़ द IP एड्रेस ऑफ माई राउटर, राइट. दिस इज़ द IP एड्रेस ऑफ माई राउटर दैट इज़ इन माई होम, राइट. नाउ अब यहाँ से राउटर मेरा कनेक्ट होकर के सबसे पहले जाता है ABTS नॉट स्टैटिक दिस IP एड्रेस विच इज़ अगेन द IP एड्रेस ऑफ द सर्वर दैट वाज इन बरेली, राइट. सो ओवर हियर यू कैन सी दैट यहाँ से मेरा कहाँ गया है, यहाँ से मेरा सबसे पहले डेटा गया है बरेली एंड टू रीच बरेली सर्वर हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग, राइट. सो यू कैन सी ओनली 60 किलोमीटर्स, यहाँ से यहाँ जाने के इट्स ओनली 60 किलोमीटर्स एंड फॉर 60 किलोमीटर्स माई डेटा टुक 13 millisecond, right. My data basically took 13 millisecond over there to reach my Bareilly server. एंड फिर वो डेटा बरेली से जाकर के कहाँ पहुँचता है, दिल्ली. वाई आई नो दिल्ली बिकॉज दिस इज़ द NCR स्टैटिक नेशनल कैपिटल रीजन. सो यहाँ से अब ये डेटा मेरा कहाँ पहुँचा, दिल्ली वाले सर्वर पे पहुँचा बिकॉज दिल्ली इज़ लाइक द मेन HQ, द मेन हेडक्वार्टर्स ऑफ एयरटेल इज इन दिल्ली गुड़गांव. सो ऑब्वियसली द डेटा हैज़ टू गो to Delhi, right. And वहाँ तक जाने का time you can see that, right, from Bareilly to Delhi which is round about 300 kilometers, it only took 7 millisecond for the lowest time and 13 millisecond as the average time to reach over there. अभी उसके बाद मेरे पास यहाँ पे कोई कनेक्शन आया नहीं है because it might be just loading की बीच के जो routers है, right, because there would be routers, right. This Hackersvilla is currently located in Bangalore, right. इसका जो सर्वर है, मेन सर्वर इज लोकेटेड इन बैंगलोर. सो ऑब्वियसली टू रीच दिल्ली टू बैंगलोर देयर वुड बी डिफरेंट अदर सर्वर्स इन डिफरेंट अदर सिटीज़. सो पॉइंट इज कि समटाइम्स दो सर्वर्स हैव सम फायरवॉल इन बिटवीन जो वो डेटा नहीं देखने देते मेरे को, राइट. सो ऑब्वियसली दो सर्वर्स और दो राउटर्स आई कैन नॉट सी उनका IP एड्रेस या फिर उनका एड्रेस में डायरेक्टली या नहीं देख पाऊंगा. सो दैट्स वाई माई कमांड प्रॉम्प्ट इज टेकिंग टाइम बिकॉज इट्स ट्राइंग टू रीच द कनेक्शन एंड वहाँ से कनेक्शन मिल नहीं रहा है. सो यू कैन सी दैट आके मेरे पास एक कनेक्शन आया है बट अगेन आई एम नॉट सीइंग एनी IP एड्रेस. दिस कमांड यूजुअली टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू सी व्हाट्स हैपनिंग एंड how these things are basically working, right. सो यू कैन सी दैट अभी यहाँ पे मेरे पास धीरे धीरे करके कनेक्शंस आ रहे हैं, राइट. एंड ऑल दीज कनेक्शंस आर कमिंग फ्रॉम ये एक सर्वर आया जो कि किसी और कंपनी का हो सकता है. बीच में आई अगेन गॉट वन सर्वर, राइट, विच इज यू कैन सी आई रीच तमिलनाडु ओवर हियर, राइट. समहाउ आई रीच तमिलनाडु सर्वर ओवर हियर. TN जो होता है, TN इज द कोड फॉर तमिलनाडु, राइट. सो आई रीच
तमिलनाडु एंड ओवर हियर यू कैन सी कि मैं डायरेक्टली तमिलनाडु जंप कर चुका हूँ, विच टुक राउंड अबाउट 47 मिलीसेकंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलरली दिस पर्टिकुलर सर्वर विच माइट बी इन एनी अदर लोकेशन। ठीक है, अब इसकी लोकेशन देखने के लिए यू कैन गूगल IP2 लोकेशन और वहाँ पे जा करके मैं इस IP का लोकेशन भी देख सकता हूँ, राइट। उसके बाद यहाँ पे मेरे को स्टार स्टार मिल रहा है। स्टार स्टार का मतलब है कि देयर माइट बी अ पर्टिकुलर सर्वर विच इज़ नॉट गिविंग मी द डेटा बैक, राइट। सो ऑब्वियसली इसकी वजह से मेरे को यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट हो गई, बिकॉज देयर माइट बी अ फायर वॉल ऑन दैट सर्वर विच इज़ लीगली वैलिड, राइट, बिकॉज हर राउटर इज नॉट द पब्लिक राउटर. Some routers are only meant for routing the request, so that आपका रिक्वेस्ट अच्छे से कहीं पे जाके वापस आ पाए, राइट. सो दे आर नॉट मेंट टू गिव यू रिस्पॉन्सेज, राइट. और जो पब्लिकली अवेलेबल है जो रिस्पॉन्सेज देते हैं, दीज आर बेसिकली गिविंग मी देयर IP एड्रेसेस, सो आई कैन व्यू कि डेटा कहाँ से किस तरीके से जा रहा है. सो दिस पर्टिकुलर ट्रेस रूट, this command gives me basically a kind of idea that how I could basically see that okay, my data is going to the place which I basically wanted to visit. So over here you can see that overall मैं अपने IP तक पहुंच चुका हूँ जहाँ तक मेरे को जाना था in Bangalore, and this is basically the whole route that has taken place, right. So इस तरीके से we can understand, right. So now if I say that if your data travels, right, this is there something that you need to understand कि if I basically want to send my data to any place in the world, it basically goes through wires. Number one, that is what internet is, the interconnection of different wires, right. बहुत simple सा internet, there is a device A, there is a device B, बेसिकली एक सोर्स है और एक डेस्टिनेशन है, एंड वी आर सेंडिंग सम डेटा, राइट. सो व्हाट डू वी नीड फॉर इंटरनेट? फॉर इंटरनेट हमारे पास सिर्फ 3-4 चीज़ें नेसेसरी है. हमारे पास डिवाइसेस होने चाहिए, राइट, बिकॉज वी नीड द डिवाइसेस, डिवाइस ए, डिवाइस बी. वी नीड टू हैव अ मीडियम विच इज़ बेसिकली आर वायर, राइट. We need to have a message which we need to send from one place to another. These 3 things if we are having, we are having in a network. We are having a proper network. And अगर मैं इसके साथ रूल्स मिला देता हूँ दैट वो किस तरीके से जाएंगे, क्या उनमें कोई इंक्रिप्शन होगा, क्या उनमें कोई डिक्रिप्शन होगा, हाउ दीज थिंग्स वुड टेक प्लेस, क्या कोई राउटर है बीच में, क्या कोई स्विच है बीच में, if there is anything over here in rules को technical language में we say protocols, right. protocols को rules बोला जाता है, and these basically defines kind of standard, राइट, फॉर एवरी काइंड ऑफ नेटवर्क. कि अगर एक नेटवर्क क्रिएट होगा तो उस नेटवर्क के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या चीज़ें नहीं होंगी. दिस इज बेसिकली माई प्रोटोकॉल, एंड एज सून एज आई बेसिकली एड दिस 4th पॉइंट टू माई नेटवर्क, इट बिकम्स इंटरनेट, right. So this is basically internet is nothing but just a list of interconnected devices that are connected with each other, and obviously creating connections with each other, talking to each other, getting replies, messages and all these things, right. So ये चीज़ें होती है. reply और messages से मेरा क्या मतलब है कि for example if you are sending a message or if you are sending a request from A to B, B will send a response, right. एक पूरे इस टाइम को या फिर एक पूरे एक जो ये हमारे पास राउंड ट्रिप होती है कि आपका एक रिक्वेस्ट A to B गया, फिर वहाँ से B से रिस्पॉन्स आया, दिस इज बेसिकली द होल इंटरनेट, राइट. हर रिक्वेस्ट का एक रिस्पॉन्स होता है. दिस इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड देर इज वन क्लाइंट एंड वन सर्वर. टेक्निकल लैंग्वेज में इसको इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, राइट. देर इज अ क्लाइंट एंड देर इज अ सर्वर. क्लाइंट क्या है? क्लाइंट आपका ब्राउजर है, ठीक है, आपका ब्राउजर, आपका एप्लीकेशन विच इज सेंडिंग द रिक्वेस्ट, राइट. सर्वर क्या है? सर्वर इज अ बेसिक प्लेस वेयर यू आर ट्राइंग टू रीच. सर्वर इज द प्लेस, सर्वर इज दैट पर्टिकुलर लोकेशन वेयर यू आर ट्राइंग टू गो, राइट. सो आपने क्लाइंट से कुछ डेटा भेजा, सर्वर पे कुछ डेटा पहुंचा और सर्वर ने वो डेटा वापस भेजा, राइट. सो क्लाइंट ने यहाँ पे कुछ डेटा भेजा, राइट, एंड सर्वर ने इसका रिप्लाई दिया, राइट. सो दिस पर्टिकुलर डेटा दैट वी सेंड इज रिक्वेस्ट, और जो हमें वापस मिलता है उसको हम रिस्पॉन्स बोलते हैं. एंड यू कैन से इट्स अ वेरी सिमिलर थिंग कि आपने टाइप किया facebook.com और बदले में आपको क्या मिला? facebook.com का होम पेज मिला. सो दिस इज हाउ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स वर्क्स, ठीक है. एक रिक्वेस्ट जाता है, एक रिस्पॉन्स आता है, रिक्वेस्ट जाता है, रिस्पॉन्स आता है, रिक्वेस्ट जाता है, रिस्पॉन्स आता है, एंड एवरी रिक्वेस्ट इज डिवाइडेड इनटू सर्टेन पैकेट्स, ठीक है. जो डेटा है वो पैकेट्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है. देयर आर स्मॉल पैकेट्स ओवर हियर, लिटरली वेरी स्मॉल पैकेट्स विच कैन ट्रैवल, विच कुड
लिटरली ट्रैवल एट हाई स्पीड, जैसे हमने लाइट चैप्टर में शायद पढ़ा होगा इन क्लास 10th और इन क्लास 11th, दैट लाइट बेसिकली ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, राइट? यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस वर्ड फोटॉन्स, की लाइट जो होती है वो फोटॉन्स के फॉर्म में चलती है। इन द सिमिलर मैनर इंटरनेट वर्क्स इन द वेरी स्मॉल थिंग कॉल्ड एज पैकेट, एंड पैकेट्स जो होते हैं ना बहुत स्मॉल पैकेट्स होते हैं, जस्ट लाइक योर मेल पैकेट्स। आपने अगर किसी को कभी मेल भेजा है, नॉट द जीमेल वाला मेल, बेसिकली द मेल दैट वी यूज टू सेंड फ्रॉम आर पोस्ट ऑफिस। अगर आपने कभी जाकर पोस्ट ऑफिस पे कोई चिट्ठी भेजी है, और यू इफ़ यू हैव बेसिकली रिसीव्ड अ पर्टिकुलर लेटर, राइट, मे बी इन राखी टाइम और रक्षाबंधन यू माइट हैव गॉट इट फ्रॉम योर सिस्टर्स, और यू माइट हैव सेंट राखीज टू योर सिस्टर। मे बी आज के टाइम में तो वी डायरेक्टली ऑर्डर थ्रू अमेजोन, बट पुराने टाइम में इट यूज टू हैपन व्हेन माय मॉम यूज टू सेंड लेटर्स टू माय uncles and everything. So the point is that letters के ऊपर अगर आप जाते हो, so there is a from location, there is a to location, right, and there are basically the motive of the letter, inside the message की क्या है कैसे है। तो यहाँ पर भी एक लेटर एक kind of जो मेरे पास पैकेट है which is similar to a letter, right? It have a from address, it have a to address, and then it also have basically kind of motive कि ये पैकेट क्यों जा रहा है, and then because a request is made up of a lot of packets, तो उन पैकेट्स के साथ साथ क्या होता है, उन पैकेट्स में एक और चीज़ होती है which is called as the sequential number, right? Because there are a lot of packets that you are basically sending, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक रिक्वेस्ट के लिए इट माइट बी देयर कि आप 100 पैकेट सेंड करते हो, और ये जो 100 पैकेट सेंड हो रहे हैं, तो देर शुड बी अ सीक्वेंस ना, कि ये 100 पैकेट भेजे गए हैं। अब मान लो रिस्पॉन्स में हमें 1000 पैकेट्स आ गए, और अगर एक पैकेट गुम हो गया, तो if there's a internet is a huge place, obviously there are collisions that could happen। अगर एक ही कनेक्शन, एक ही चैनल में अगर दो पैकेट्स इधर उधर से आ रहे हैं, और इफ देयर इज लाइक अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, कोलिजन कुड हैपन, जस्ट लाइक एक कार का कोलिजन किसी दूसरे कार से होना हाई ट्रैफिक हाई स्पीड रोड पे। सो द पॉइंट इज दैट इन द सिमिलर मैनर अगर कोई पैकेट डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इफ देयर इज अ सर्टेन एक्सटर्नल कंडीशन जिसकी वजह से एक पैकेट नहीं आ पाया, तो एवरी पैकेट शुड हैव अ सीक्वेंस नंबर, right, so that I could know that if there is a packet that is missing, right? अगर मेरे पास 1000 में से only 700 packets are received, so I can order for those 300 packets once again, कि भाई जो 300 पैकेट बीच के बचे हुए हैं वो मेरे को फिर से भेज दो, बिकॉज वो मेरे को नहीं मिले हैं। सो मैं एक रिक्वेस्ट भेजूंगा अगेन, और फिर मेरे को उसके बदले में 300 पैकेट्स रिसीव हो जाएंगे सर्वर के थ्रू, राइट। सो दिस इज बेसिकली हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। क्लाइंट इज बेसिकली योर ब्राउजर, एंड सर्वर इज बेसिकली द वेबसाइट ऑन विच यू आर सेंडिंग द रिक्वेस्ट, राइट। सो ये कुछ चीज़ें होती हैं, राइट। और जो फ्रॉम और टू होता है ना, फ्रॉम और टू में दो चीज़ें लिखी होती है हमेशा, राइट। फ्रॉम और टू में दो एड्रेसेस होते हैं, राइट। इन द इंटरनेट वर्ल्ड देर आर टू थिंग्स दैट आर रिटन, राइट। फ्रॉम और टू के अंदर दो चीज़ें होती है, वन इज कॉल्ड एज मैक एड्रेस एंड वन इज कॉल्ड एज आईपी एड्रेस। ये दोनों चीज़ें समझना इंपॉर्टेंट है, राइट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोगों के मन में एक डाउट होता है कि क्या मैं आईपी एड्रेस से लोकेशन निकाल सकता हूँ। जो चीज़ मैंने आपको अभी डायरेक्टली दिखा दी, इफ़ यू वांट टू टेक आउट लोकेशन थ्रू आईपी एड्रेस आपको उस डिवाइस का लोकेशन देगा जो मेन ऑफिस में है, right? The server which is located in the main office of that particular ISP you are using, that IP address location you would be getting from IP address. So IP address कहाँ का हमें मिला था? हमें IP address मिला था दिल्ली का, हमें IP address मिल रहा है बरेली का, राइट। मेरे को मेरी लोकेशन का जो है वो एक्सेस नहीं मिल पा रहा है, बिकॉज आईपी लॉगिंग कर रहे हो आप, बेसिकली आईपी से चेक कर रहे हो, ठीक है। सो हमेशा जो आईपी से एड्रेस मिलेगा, दैट इज़ नॉट द करेक्ट एड्रेस ऑफ एनी पर्सन, बेसिकली दैट इज़ द एड्रेस ऑफ द ऑफिस ऑफ दैट पर्टिकुलर आईएसपी, ठीक है। मैक एड्रेस से भी कुछ लोगों का होता है, क्या मैं मैक एड्रेस से लोकेशन निकाल सकता हूँ, राइट। मैक एड्रेस से लोकेशन नहीं निकलती। अ वेरी 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 पॉपुलर क्वेश्चन एंड मिथ होता है कि क्या मैं मैक एड्रेस से लोकेशन निकाल सकता हूँ किसी डिवाइस का? नो, यू कैन नॉट फाइंड आउट लोकेशन थ्रू मैक एड्रेसेस। मैक एड्रेसेस आर ओनली द फिजिकल ऑफलाइन एड्रेसेस, जिसकी मदद से आप ये बता सकते हो कि जो डिवाइस है वो कौन सी कंपनी का है और किस टाइप का है। इफ़ इट इज़ अ मैक, इफ़ इट इज़ अ लाइक मैकबुक है या फिर विंडोज़ है या फिर कि कौन सी कंपनी का है, कौन सा मॉडल है उसका, ये सब चीज़ें मैं बता सकता हूँ, right? But I cannot track the live location of any particular person just through MAC addresses, right?
लोकेशन निकालने के लिए आप IMEI नंबर का यूज़ कर सकते हो। IMEI नंबर्स आर लाइक द यूनिक नंबर्स ऑफ द एंड्रॉयड फोन्स एंड जितने भी होते हैं, तो IMEI नंबर्स आर बेसिकली द नंबर्स थ्रू विच यू कैन फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ दैट पर्सन, right? And because IMEI number is also not as such related to location, but because IMEI number जो होता है वो आपके सॉफ्टवेयर वर्जन का ना होकर के आपके हार्डवेयर का होता है, right? सो ऑब्वियसली यहाँ पर जो IMEI नंबर है दैट इज गिवन टू द मोबाइल हार्डवेयर, द चिपसेट, बेसिकली मीडियाटेक का चिपसेट। यहाँ अगर आप जो है स्नैपड्रैगन का चिपसेट यूज़ करते हो, द प्रोसेसर, दे हैव अ यूनिक नंबर कॉल्ड एज IMEI। मदरबोर्ड का एक नंबर होता है यूनिक IMEI, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज सिचुएटेड। बट अगर ऑब्वियसली उस फ़ोन के अंदर लोकेशन ऑन होती है तो IMEI नंबर डाल करके जैसे ही आप ट्रैक करते हो, सो इट डायरेक्टली सेंड्स अ पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट टू दैट पर्टिकुलर फ़ोन एंड देन वहाँ से वो लोकेशन कैप्चर कर ली जाती है। सो येस, IMEI के थ्रू आप कई बार लोकेशन ट्रैकिंग कर सकते हो, बट नॉट यू कैन डू विद द मैक एड्रेस और IP एड्रेस। इन दोनों के थ्रू डायरेक्ट लोकेशन ट्रैकिंग कभी पॉसिबल नहीं है, right? IP से still you can get some location, but obviously that location would be invalid and would be the ISP's address, right? So these are the things. अब ये MAC address और IP address होते क्या हैं? This is something we need to understand, right? MAC addresses क्या होते हैं और IP addresses क्या होते हैं, right? इन दोनों का छोटा सा रिलेशन भी है, right? MAC addresses are only given to the devices जो इंटरनेट से कनेक्ट कर सकता है, right? For example, if I have a phone, if I have a router, if I have a laptop, if I have anything which can connect through internet, that electronic device would be having a MAC address, right? मतलब मेरा रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, वो वाईफाई से कनेक्ट कर सकता है, सो ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो हैविंग मैक एड्रेस। देर इज माई टीवी विच कैन कनेक्ट फ्रॉम इंटरनेट, दैट इज ऑल्सो हैविंग अ मैक एड्रेस, राइट? देर आर स्मार्ट स्विचेज इन माई होम राइट नाउ, ठीक है, जो मैं ऑटोमेटिक अपने एक मोबाइल फ़ोन के कमांड से बंद कर सकता हूँ, सो दैट इज ऑल्सो मैक एड्रेस सपोर्टेड, राइट? बट अगर मैं बोलूँ कि देर इज़ अ डेस्कटॉप PC, राइट, जिसके अंदर हमने वाईफाई कार्ड नहीं लगा रखा है, is this also having MAC address, right? So there is also a myth that people say कि नहीं सर MAC address तो सबके पास होता है। So obviously if there is a device that does not have capability to connect with internet, मतलब आप Ethernet को भी कनेक्ट करके आप उसमें इंटरनेट नहीं चला सकते क्योंकि उसके अंदर वो इंटरनेट वाला कार्ड ही नहीं है, तो दैट पर्टिकुलर डिवाइस वोंट बी हैविंग द मैक एड्रेस। उसके पास जो मैक एड्रेस है वो पॉसिबल नहीं है। मैक एड्रेस only comes from a particular device called as NIC कार्ड और इंटरनेट कार्ड, जिसको हम वाईफाई कार्ड भी बोलते हैं, राइट? अगर मैं ये वाईफाई कार्ड दिखाऊँ तो ये बहुत छोटे छोटे वाईफाई कार्ड होते हैं जो आपके लैपटॉप के अंदर इंटरनली डले हुए आते हैं। तो ऑब्वियसली योर लैपटॉप हैज़ अ मैक एड्रेस, और ये जो मैक एड्रेस होता है वो इन्हीं कार्ड्स के थ्रू मिलता है। दिस इज़ अ टिपिकल डिवाइस, राइट, विच कम्स इन योर लैपटॉप, और इसके अंदर दो तारें होती है, देर इज़ 1 and 2, एक ब्लैक कलर की होती है और एक वाइट कलर की होती है, एंड दीज टू वायर्स आर बेसिकली एक आउटगोइंग कनेक्शन और एक इनकमिंग कनेक्शन की केबल होती है। सो यू कैन सी दिस इज द मेन केबल, दिस इज द ऑक्सिलरी केबल ओवर हियर, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मॉडल नंबर और टी-पिन वगैरह सब यहाँ पे दिखता है, एंड उसी के साथ साथ इफ यू कैन सी दिस WFM एंड BDM, दिस इज बेसिकली योर मैक एड्रेस दैट इज रिटन ओवर हियर, राइट? सो यहाँ पे इसका मैक एड्रेस यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ होता है, विच इज़ अ 12 डिजिट एड्रेस, राइट? एक 12 डिजिट का ये एड्रेस होता है, और 12 डिजिट का मतलब हुआ 12 hexadecimal digits basically, right? Hexadecimal is different kind of mathematics। जैसे हमारे मैथ्स में क्या होता है, हमारा नंबर सिस्टम 0 से शुरू होता है एंड देन एंड्स एट 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर आपको अगर दोबारा से कॉम्बिनेशन बनाने हैं तो आप 1 और 0 को कंबाइन कर देते हो, राइट? इट्स अ वेरी सिंपल मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम दैट वी यूज़ इन करंट टाइम, दैट आपने यहाँ पे क्या लिखा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 10 नंबर्स आपने लिखे, इसके बाद आपका नंबर सिस्टम दी एंड हो जाता है। देन व्हाट यू डू, आप इस नंबर को इसके साथ कंबाइन कर देते हो 1 0, फिर आप इसी नंबर को खुद के साथ कंबाइन करते हो 1 1, फिर आप 1 को 2 के साथ कंबाइन करते हो 1 2, और जब ये भी 2 9 तक पहुंच जाता है करते करते, देन यू बेसिकली स्टार्ट विद सम अदर थिंग। आप 2 को लेते हो, आप 0 से कंबाइन करते हो 2 0, फिर आप 2 को लेते हो, फिर आप 1 से कंबाइन करते हो ऐसे 2 1, फिर आप 2 को 2 से ही कंबाइन करते हो 2 2, राइट? तो इतना कॉम्बिनेशन करते करते मैक्सिमम वी कैन रीच 99, और 99 तक रीच करने के बाद 2 डिजिट के सारे नंबर खत्म हो जाते हैं एंड वी स्टार्ट विद 100, राइट? मतलब फिर हम 1 को 0 के साथ कंबाइन करके 2 बार 0 ले लेते हैं। सो दिस इज हाउ आर मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम हैपेंस, राइट? बट अगर मैं ये बोलूँ कि ये नंबर सिस्टम ख़त्म नहीं होता 9 पे, राइट? अगर ये नंबर सिस्टम चलता ही रहता है 0 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, and after 9 there is A, then B, then C, then E, D, E, F. F तक की नंबर सिस्टम रहता है, राइट. एंड ए बी सी डी 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसा कह सकते हो. बट दिस इज द मेन नंबर सिस्टम दैट इज यूज इन कंप्यूटर साइंस, राइट. यहाँ पे 16 डिजिट्स होते हैं रादर देन 10. और जब कॉम्बिनेशन बनता है तो फिर आप 10 एफ के बाद बनाते हो, तो एफ के बाद 10 आता है, फिर 11 आता है, फिर 12 आता है, एंड ऑब्वियसली जो लास्ट नंबर होता है वो 1F होता है, राइट. और उसके बाद वापस से शुरू हो जाती है कहानी 20, 21, 22, 23, और लास्ट का नंबर अगेन 2F होता है, राइट. और इसमें भी वही कहानी है. एंड व्हेन यू बेसिकली रीच द लास्ट नंबर FF, राइट, देन यू बेसिकली स्टार्ट विद 100, राइट. सो जस्ट लाइक द सेम मैथमेटिक्स, ओनली डिफरेंसेस कि यहाँ पे 16 कैरेक्टर्स आते हैं. देयर आर लाइक 16 ओवरऑल नंबर्स, राइट. और इसका जो साइज होता है व्हेन यू राइट दिस वन पर्टिकुलर नंबर, अगर मेरे को एक नंबर अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना है, सो दिस पर्टिकुलर नंबर इज टेकिंग 4 बिट्स ऑफ डेटा, राइट. ये 4 बिट लेता है, 4 बिट, दिस इज लाइक 4 बिट इन साइज, राइट. और इसी तरीके के नंबर सिस्टम से हमारा हेक्साडेसिमल, इसको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बोला जाता है. हेक्सा मीन्स 6 एंड डेसिमल मीन्स 10, राइट. So this is called as hexadecimal number system, hence 16 digit, right. So hexadecimal number system के अंदर हमारा MAC address लिखा जाता है, right. So this is how my MAC address is written, right, in hexadecimal number. So हमारे MAC address का कुछ फॉर्मेट इस तरीके का होता है 1 2 कोलन 3 4 कोलन A B कोलन C D कोलन, कुछ भी हो सकता है, राइट. देयर कुड बी एनी नंबर ओवर हियर, ठीक है. इसमें से कोई भी नंबर आप उठा के यहाँ प्लग इन कर सकते हो, राइट. इस तरीके का. सो ओवरऑल 12 डिजिट्स का हमारे पास होता है, और एक डिजिट जो होती है वो 4 बिट की होती है, बिकॉज इट इज हेक्साडेसिमल, राइट. सो इफ यू मल्टीप्लाई 4 बाय 12, ओवरऑल साइज जो आपके पास आएगा मैक एड्रेस का वो 48 बिट्स आएगा, राइट. ओवरऑल 48 बिट्स का होता है ये मैक एड्रेस. और 48 बिट्स का मतलब हुआ कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है इस एक मैक एड्रेस के, राइट. लिटरली बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, राइट. क्योंकि आप यहाँ पे 16 कॉम्बिनेशंस प्लग इन कर सकते हो, यहाँ पे भी 16 कॉम्बिनेशन प्लग इन कर सकते हो, यहाँ पे भी 16, यहाँ पे भी 16, यहाँ पे भी 16, राइट. और कितने ऐसे पॉसिबल है, 12 डिजिट्स पॉसिबल है. सो ओवरऑल अगर मैं 16 की पावर 12 कर दूँ तो इतने कॉम्बिनेशंस हमारे पास पॉसिबल होते हैं एक पर्टिकुलर मैक एड्रेस को लिखने के, राइट. सो अगर कैलकुलेटर में हम चाहते हैं सिंपली मैं 16 की पावर 12 करता हूँ, राइट. सो यू विल बेसिकली सी दैट हाउ मेनी मैक एड्रेसेस आर अवेलेबल इन टूडेज टाइम. सो 16 टू द पावर 12, इसको पावर में ले चलते हैं, 16 to the power 12, this is the number of MAC addresses we could certainly afford in today's time. 281.4 trillion MAC addresses are possible. अब ये मैंने कैसे किया हिसाब, दिस इज द सिंपल मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 12th, राइट. अगर कोई यहाँ पे स्कूल से है या फिर क्लास 11th 12th में है, राइट, इफ़ यू आर लर्निंग कॉम्बिनेशंस एंड परमुटेशंस, तो उसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन होता था कि आपके पास अगर लाइक इफ़ यू हैव लाइक 3 डिजिट्स ABC, अगर आपके पास है 3 कैरेक्टर सेट है ABC, और आपको एक 2 लेटर वर्ड बनाना है, राइट. सो ये 2 लेटर वर्ड आपको इन 3 का यूज़ करके बनाना है विद रिपीटिशंस नॉट अलाउड. सो आपके पास कितने कॉम्बिनेशंस एग्जिस्ट करेंगे. सो यू से कि 3, मैं ABC में से कोई तीन में से कोई एक चीज़ यहाँ डाल सकता हूँ, तो 3 पॉसिबिलिटीज़, एंड अगेन यहाँ पे भी 3 पॉसिबिलिटीज़, फिर आप मल्टीप्लाई कर देते हो, सो आंसर कम्स 9, कि आप इनसे 9 तरीके के कॉम्बिनेशंस बना सकते हो. AB AC BC CB CA AA BB CC, राइट, ऐसे करके. सो ओवरऑल देयर आर 9 टोटल कॉम्बिनेशंस. उसी तरीके से वी कैन ऑल्सो डू इट ओवर हियर कि इफ़ आई हैव लाइक अ पर्टिकुलर नंबर, राइट, which have 16 particular places, right. So you can see मैं 16 में से कोई भी नंबर यहाँ पे लिख सकता था, एंड यहाँ पे भी 16 पॉसिबिलिटीज़, फिर यहाँ पे भी, फिर यहाँ पे भी, यहाँ पे भी. सो अब मल्टीप्लाई लाइक इट गोज टू 16 मल्टीप्लाइड बाई 16, 16 मल्टीप्लाइड बाई 16, देन मल्टीप्लाइड बाई 16, ओवरऑल 16 टू द पावर 12, right. So that is the simple calculation, and because it gives me this number of possibilities, तो हमारे पास चांस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है मैक एड्रेसेस को यूज़ करने का, राइट. बिकॉज 281 ट्रिलियन इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर. यू नो वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन है सिर्फ 8 बिलियन, राइट. 8 बिलियन इज़ द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड, राइट. और उस 8 बिलियन में भी इफ़ आई बेसिकली से कि अगर हमारे पास एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड, लेट्स से अगर हम पॉवर्टी को साइड में रखते हैं, एवरी पर्सन इज करेंटली यूजिंग 2 डिवाइसेस, सो देर आर 16 बिलियन मैक एड्रेसेस दैट
आर इन नीड. और 16 बिलियन मैक एड्रेसेस के बाद इफ़ आई बेसिकली से दैट देर आर राउंड अबाउट 1 billion devices that might be created, that might be or that would be being created in many of the companies, because companies भी तो MAC addresses बना रही है ना. there are different laptops that are being created by many companies around the world, right? so वहाँ पे भी MAC address कहीं ना कहीं यूज़ हो रहे होंगे, right? so अगर मैं मान के चलता हूँ कि 1 बिलियन MAC addresses अभी इन क्रिएशन के प्रोसेस में है, तो भी हमारे पास 17 बिलियन हो जाते हैं, राइट. एंड इफ आई बेसिकली से दैट आउट ऑफ दीज, अगर मैं और भी कुछ ऐसी चीज़ें ले लूँ, लाइक देर आर सर्वर्स एंड देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स जहाँ पे ज़्यादा मैक एड्रेस की ज़रूरत है, अगर 1 बिलियन मैक एड्रेस आप वहाँ मान लेते हो, राइट, देन ऑल्सो देर आर लाइक ओनली 20-30 बिलियन मैक एड्रेसेस जो यूज़ हो रहे होंगे, और अवेलेबिलिटी कितनी है? 281.4 ट्रिलियन, राइट. सो ऑब्वियसली वी आर हैविंग हाई चांसेस कि हम लोग आने वाले 100 साल के अंदर भी मैक एड्रेसेस यूज़ करते रहेंगे, एंड दिस वुड बी द ओनली फॉर्मेट दैट वुड बी यूज्ड, राइट, बिकॉज वी आर नेवर एवर एवर एग्जॉस्टिंग मैक एड्रेसेस. सो इसलिए मैक एड्रेसेस को 48 बिट्स का रखा गया है, एंड वी कैन बेसिकली से दैट या वी आर रनिंग इन द सेफ जोन. बट आईपी एड्रेस जो होते हैं ना, उनका फॉर्मेट थोड़ा अलग होता है. आईपी एड्रेस हमारी नॉर्मल मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं, राइट, आर नॉर्मल डेसिमल सिस्टम. सो एक नॉर्मल आईपी एड्रेस की अगर मैं बात करता हूँ तो वो कुछ इस तरीके का होगा, 41.35.251.43 ऐसा करके कुछ मानो, वेयर एवरी पर्टिकुलर दिस पर्टिकुलर सेक्शन कैन स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गो मैक्सिमम टू 255, राइट. दिस इज द बेसिक रूल कि 0 से स्टार्ट होकर के 255 तक जा सकता है. बेसिकली 256 नंबर्स कोड एग्जिस्ट इन वन पर्टिकुलर सेक्शन, राइट, क्योंकि एक सेक्शन 8 बिट्स का होता है, 2 to the power 8 इज 256, इसलिए 0 से 255 तक आप काउंट करके लेके जा सकते हो इन्हें, राइट. मैनी ऑफ द टाइम मूवीज़ में क्या दिखाया जाता है, मूवीज़ में 255 से ज़्यादा दिखा दिया जाता है, सो दैट्स टोटली नॉट पॉसिबल. 0 से 255 तक एक मैक एड्रेस रेंज कर सकता है, लाइक एक आईपी एड्रेस का एक ऑक्टेट या फिर एक सेगमेंट रेंज कर सकता है, राइट. एंड यूजुअली इनका साइज़ 32 बिट्स ही होता है. तो अगर आप 32 बिट्स के अकॉर्डिंग इसको लेकर चलोगे, फॉर एग्जांपल दिस इज़ आर नॉर्मल मैथमेटिक्स, तो मैं यहाँ पे 10 ही नंबर रख सकता था. तो इफ़ आई बेसिकली से 10 to the power समथिंग लाइक दिस, सो ऑब्वियसली आर ओवरऑल कॉम्बिनेशंस अगर मैं इसका भी कैलकुलेशन करता हूँ तो इट कम्स 4 बिलियन. पॉपुलेशन इज़ 8 बिलियन, लगभग आधे आईपी एड्रेसेस अवेलेबल है, राइट. दैट इज़ वाई हम लोगों ने इनको IPv4 बोलते हैं, वर्जन 4, बिकॉज इसके अंदर 4 ऑक्टेट है, और इसी को रीडिफाइन करके एक नए तरीके का आईपी एड्रेस बनाया गया है जिस विच इज कॉल्ड एज IP वर्जन 6. और IP वर्जन 6 काफ़ी अजीब और काफ़ी बड़ा दिखता है, एंड IP वर्जन 6 इज़ 128 बिट्स. तो आप सोच सकते हो कि उसमें कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे, राइट. दैट्स वाई व्हेन आई बेसिकली टाइप्ड माई IP ऑन गूगल राइट नाउ, जस्ट बिकॉज आई एम यूजिंग एयरटेल नेटवर्क. एयरटेल मेरे को दो नेटवर्क इनेबल करके देता है. इट ऑल्सो इनेबल्स IPv6 फॉर मी एंड IPv4 फॉर मी, ताकि जो भी कनेक्शन आपको इस्टेब्लिश करना है आप कर सकते हो. सो यू कैन सी दिस इज माई IP वर्जन 6, जो कि काफ़ी बड़ा दिख रहा है मेरे को, विच इज़ अगेन रिटन इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट. और जो मेरा normal IP version 4 है, it is basically written in normal address over here, right. So you can see this is my IP version 4, this is my IP version 6, और दो तरीके के IPs हमारे पास है. इन केस कभी IP version 4 ख़त्म हो गए तो हम IPv6 का यूज़ कर लेते हैं, और IPv6 तो खैर है ही बहुत सारे, so yeah it works fine, right. Meanwhile, is there any organization which is maintaining the MAC addresses? Yes, there is a particular organization. INA is basically the organization which manages the IP addresses, domain names and MAC addresses, right? So usually यही एक है जो basically ICANN is basically the owner of this particular kind of कंपनी, एंड इसी ऑर्गेनाइजेशन का काम है मेंटेन करना. दिस इज़ द नंबर अथॉरिटी विच बेसिकली मेंटेन्स ऑल दिस काइंड ऑफ नंबर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, राइट. एंड यू कैन सी दैट आईना का जो मैक एड्रेस है यहाँ पे गिवन है, और वो पूरा लाइक मेंटेन करके रखते हैं. सो ऑब्वियसली आईना इज़ बेसिकली द कंपनी विच मेंटेन्स ग्लोबल IP एड्रेसेस एंड मैक एड्रेसेस एलोकेशन सिस्टम, राइट. सो ये कहानी है. सो बेसिकली द पॉइंट इज कि IP एड्रेस और मैक एड्रेसेस वर्क कैसे करते हैं. हमें समझ तो आ गया कि IP होते क्या है और मैक क्या होते हैं, बट what is the significance of having these IP addresses and MAC addresses, right? There is a specific point कि आप ना एक घर का एग्जाम्पल ले सकते हो, राइट. फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ राउटर, ठीक है,
और एक राउटर से मैं 3 चीज़ें कनेक्ट कर देता हूँ। आई एम कनेक्टिंग, दिस इज़ वन ऑफ माई पीसी ओवर हियर, ठीक है। मैं ये बोल देता हूँ कि मेरा फ़ोन कनेक्टेड है यहाँ पे, और मैं ये भी बोल देता हूँ कि यहाँ पे मेरा लैपटॉप कनेक्टेड है, राइट। सो आई हैव लाइक 2 to 3 थिंग्स दैट आर कनेक्टेड ओवर हियर, और यही राउटर मेरे को इंटरनेट से कनेक्ट कराता है, राइट। सो दिस इज़ बेसिकली द होल प्लेस ओवर हियर। यहाँ पे मेरे पास इंटरनेट है पूरा का पूरा। सो लेट्स से दिस इज़ माई इंटरनेट, और इंटरनेट से जो आना जाना है, राइट, दिस इज़ ओनली गिवन टू माई राउटर, ठीक है। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे सर मेरे घर में तो राउटर है ही नहीं। तो अगर आपके घर में राउटर नहीं है, आपका फ़ोन एक तरीके से राउटर की तरह ही एक्ट करता है, राइट। व्हेन यू ओपन द हॉटस्पॉट, आपका फ़ोन राउटर बन जाता है, ठीक है। और अगर आपने हॉटस्पॉट नहीं भी खोल रखा तो आपका फ़ोन डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है इंटरनेट से, हेंस इट एक्ट्स एज अ राउटर, राइट। सो नॉर्मली अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमारे पास इफ देर इज़ अ राउटर एंड दैट राउटर बेसिकली कनेक्ट्स विद द इंटरनेट, तो आपके जो डिवाइसेज है क्या उनके पास डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्शन होता है? नहीं। इफ़ यू आर हैविंग अ वाईफाई एट योर होम, राइट, यू वोंट गेट डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्शन, राइट। आपका इंटरनेट कनेक्शन सिर्फ राउटर को मिलेगा, राइट। दिस इज बेसिकली डन टू सेव पब्लिक आईपी एड्रेसेस, ठीक है। मतलब ऐसा होता है कि हमारे राउटर के पास एक पब्लिक आईपी एड्रेस होता है, राइट, और एक प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है। जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है ना, वो किसी को नहीं पता होता, राइट, विच इज़ बेसिकली नॉट ऑन द इंटरनेट, राइट। आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर सकते। एक पब्लिक आईपी होता है, एक प्राइवेट आईपी होता है। हमारे केस में पब्लिक आईपी हमें क्या मिला हुआ है, 223.233 डॉट समथिंग समथिंग, ठीक है। 14.6 जो भी हमें मिला हुआ है, जो हमने अभी इंटरनेट पे देखा जा करके, दिस इज़ माई पब्लिक आईपी, जिसके थ्रू यू कैन कनेक्ट टू मी, आई कैन कनेक्ट टू यू, एंड ऑब्वियसली वी कैन टॉक टू ईच अदर ऑन इंटरनेट, राइट। प्राइवेट आईपी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होता। प्राइवेट आईपी की शुरुआत यूजुअली 192 से होती है, एंड आपके घर में भी 192 हो सकता है, मेरे घर में भी 192.168.1.1 हो सकता है, आपके घर के राउटर को भी सेम आईपी एड्रेस अलॉट हो सकता है, क्योंकि ना ही आपके घर के आपके घर वाला राउटर आईपी एड्रेस जो है इंटरनेट से शेयर करेगा प्राइवेट वाला, ना ही मेरा शेयर करेगा। सो कभी दिक्कत होगी ही नहीं, राइट। इफ आई वांट टू सेंड सम डेटा ऑन योर फोन, राइट, लेट्स से कि अगर यहाँ पे इफ आई वांट टू सेंड यू द डेटा ऑन एनी पार्टिसिपेंट हु इज ऑन गूगल मीट राइट नाउ, तो मेरा डेटा इसके थ्रू होकर जाएगा, और आपको फ्रॉम एड्रेस में भी यही डेटा मिलेगा, राइट। बट आपको ये डेटा देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज प्राइवेट आईपी एड्रेस, राइट। और ये प्राइवेट आईपी एड्रेसेस ना सेम तरीके से हमारे पास यहाँ पर दिए होते हैं, right. This router basically gives private IP addresses to all the PCs or say like all the devices. So for example जो मेरा first device है उसको same तरीके का IP address दिया जाएगा 192.168.1, बट लास्ट का बदल जाएगा 1.2। ये वाला 1.3 हो सकता है, ये वाला 1.10 हो सकता है, डजेंट मैटर, राउटर अपने हिसाब से देता है, राइट। सो यहाँ पे 192.168.1.2 मिला, यहाँ पे 1.3, यहाँ पे 1.10 मिला, एंड ऑब्वियसली माई राउटर इज नाउ कनेक्टेड टू ऑल द डिवाइसेस, और ये सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं मेरे राउटर से, राइट। तो दिस इज हाउ द थिंग्स आर बेसिकली वर्किंग। और मैक एड्रेसेस का काम क्या होता है, बिकॉज फर्स्ट डिवाइस का अपना एक मैक होगा, राइट, सेकेंड डिवाइस का अपना एक मैक होगा, थर्ड डिवाइस का भी अपना एक मैक होगा, राइट। सो राउटर को पता रहता है कि एक राउटर एक टेबल मेंटेन करता है, और उस टेबल के अंदर राउटर पता रखता है कि कौन सा आईपी से कौन सा मैक एड्रेस कनेक्टेड है, राइट। फॉर एग्जाम्पल उसको पता होगा कि जिसको मैंने 1.2 दे रखा है उसका मैक एड्रेस क्या है, 1.3 जिसको दे रखा है उसका मैक एड्रेस क्या है, 1.10 दे रखा है उसका मैक एड्रेस क्या है, और 1.1 मेरा खुद का मैक एड्रेस क्या है, राइट। राउटर बेसिकली मेंटेन्स अ टेबल, और ये टेबल क्यों मेंटेन करी जाती है, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग कॉल्ड लेट्स से अमेजोन, ठीक है। अमेजोन से आपके घर पे एक पार्सल आता है, आपके घर पे एक पार्सल डिलीवर होता है, somebody delivers a parcel, Amazon delivery boy delivers a parcel at your home. Now what happens with that parcel? उस पार्सल का होता क्या है, राइट, आपके घर पे आता है, बेल बजती है, आपके जो घर का एड्रेस है ना, राइट, इफ आई हैव द एड्रेस ऑफ योर हाउस आई कैन रीच डायरेक्टली टू योर हाउस। सो दैट पर्टिकुलर हाउस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, जो आपके घर का एड्रेस है वो यूनिक है ना, इट्स यूनिक इन द वर्ल्ड। your home address is unique, my home address is unique, and if I give you my home address you can reach to my home, if you give me your home address I can reach to your home, राइट। चाहे मैं दुनिया में कहीं भी हूँ, बट आपके घर के एड्रेस से मैं आपके घर पे आ सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड एज पब्लिक एड्रेस, ये पब्लिक एड्रेस है, ठीक है। और उस पब्लिक एड्रेस के अंदर अंदर सबके अपने अपने एड्रेसेस है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके घर में आया, लेट्स से दिस इज़ योर होम, और आपके घर की मेन एंट्री यहाँ पे है,
तो ये जो मेन एंट्री है इसी के थ्रू मैं अंदर जा सकता हूँ और बाहर जा सकता हूँ। लेट्स से कि ये जो मेन एंट्री के बाहर की पूरी दुनिया ये इंटरनेट है, एंड दिस पर्टिकुलर इज़ योर गेटवे जिसके थ्रू आप अंदर बाहर जाते हो अपने घर के। तो हमारे पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम में भी, नेटवर्किंग में भी हमारे राउटर को गेटवे बोला जाता है। राइट, राउटर को क्या बोला जाता है? गेटवे बोला जाता है, बिकॉज गेटवे इज द थिंग थ्रू विच यू कैन गो इनसाइड आउटसाइड ऑफ दैट पर्टिकुलर होम और दैट पर्टिकुलर लोकेशन। राइट, अब आप गेटवे के अंदर जाते हो। राइट, अब इस गेटवे के अंदर जाके ना यहाँ पे रूम्स बने हुए हैं। दिस इज, लेट्स से कि यहाँ पे 3-4 रूम्स हैं और हर रूम में अलग अलग इंसान रहता है। लेट्स से रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, रूम नंबर 4। तो आप रूम नंबर 3 में रहते हो, आपका भाई 4 में रहता है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स 2 में रहते हैं, आपके पेरेंट्स 1 में रहते हैं। सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ रूम्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल इन अ हाउस। राइट, ऑब्वियसली इट इज देयर। सो एक घर के अंदर अलग अलग एड्रेसेस हैं एंड दीज आर प्राइवेट एड्रेसेस। इनसे किसी बाहर वाले को फर्क नहीं पड़ता। उसी हिसाब से हमारे पास यहाँ पे 1.2, 1.3, 1.10 है। दीज आर इंटरनल एड्रेसेस, इससे इंटरनेट को कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट, बिकॉज दीज आर माई एड्रेसेस, ये मेरे अंदर अपने घर के एड्रेसेस हैं। राइट, अगर कोई मेरे को इंटरनेट पे डेटा भेजेगा तो वो इस पे भेजेगा, उसको अंदर के बारे में क्या कॉन्फ़िगरेशन है वो नहीं पता, और अगर कोई पता कर पा रहा है तो वो हैक करना चाहता है मेरे को। राइट, दिस इज द बेसिक थिंग कि द नेटवर्किंग दैट आई एम हैविंग एट माई प्लेस, दिस इज समथिंग अबाउट मी। एंड रही बात व्हाट इज मैक एड्रेस ओवर हियर, हर इंसान जो एक रूम में रहता है उसका एक आइडेंटिटी है। इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से आपकी आइडेंटिटी आधार कार्ड है। राइट, तो मैक एड्रेस इज आधार कार्ड। राइट, जो आपके पास आधार कार्ड है दैट इज द मैक एड्रेस ऑफ योर डिवाइस। राइट, सो जितने भी हम बात करें, कहीं भी हम मैक एड्रेस की बात करें, कहीं भी हम आईपी एड्रेस की बात करें, तो आईपी एड्रेस का सिंपल सा मतलब है, आईपी एड्रेस का मतलब आपका जो मेन घर का एड्रेस है दैट इज आईपी एड्रेस, और आपके घर के अंदर जो कमरे हैं उसमें कौन कौन रहता है। अब इस कमरे में कमरा नंबर 1 में ये इंसान रहता है, कमरा नंबर 2 में ये इंसान रहता है। सो वो हमारे इंटरनल एड्रेसेस हैं, प्राइवेट एड्रेसेस हैं। और उसके अंदर जो रहने वाला व्यक्ति है, द पर्सन हु इज बेसिकली लिविंग इन साइड दैट हाउस इज हैविंग आधार कार्ड, इज हैविंग आइडेंटिटी, एंड दैट आइडेंटिटी इज कॉल्ड एज मैक एड्रेस इन दीज काइंड ऑफ डिवाइसेस। राइट, इन दिस पर्टिकुलर नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन, एक नेटवर्किंग स्ट्रक्चर में हर डिवाइस के पास अपनी एक आइडेंटिटी होती है कॉल्ड एज मैक एड्रेस, और हर डिवाइस के पास अपना एक नाम, अपना एक सिंपल यूनिक एड्रेस होता है विच इज़ कॉल्ड एज पब्लिक एड्रेस, और पब्लिक एड्रेस के अंदर एक प्राइवेट एड्रेस होता है। राइट, विच कैन नॉट बी एक्सेसिबल डायरेक्टली टू द इंटरनेट। राइट, सो इस एग्जाम्पल से सोच सकते हो, जब इस एग्जाम्पल से सोचोगे सो यू विल रियलाइज ओके हाँ, इंटरनेट वर्क्स जस्ट लाइक द सेम वे यू हैव योर हाउस। ठीक है, बिकॉज अमेजोन से जो बंदा डिलीवरी करने आया है उसके ऊपर एक नाम लिखा होगा। अगर डिलीवरी मेरे पापा के नाम पे है तो वो डायरेक्टली मेरे पापा को कॉल करेगा बिकॉज उन्होंने अपना नंबर दिया होगा, सो ही वुड बी कॉलिंग दैट पर्सन ओनली। राइट, अगर मेरे पास मेरे लिए डिलीवरी आई है तो वो जाकर के मेरे को कॉल करेगा कि दिस ऑर्डर इज फॉर संजय, प्लीज़ आके ले लीजिए, मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ। तो वो यहीं तक आएगा देने। ठीक है, वो आपको डिलीवरी यहीं तक आएगा, वो अंदर आकर के नहीं देगा कि नहीं भाई संजय रूम नंबर 2 में रहते तो मैं वहाँ देकर आऊँगा। नहीं, दैट पर्टिकुलर पर्सन वुड बी डिलीवरिंग टू दिस पर्टिकुलर प्लेस। वो गेटवे तक आएगा आपके और आपको दे देगा पैकेज। फिर पैकेज कहाँ से कहाँ जाना है वो चीज़ हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे कि पैकेज को किधर लेके जाना है। राउटर को समझने के लिए दो चीज़ें लगती है, आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस, इसलिए राउटर को ये टेबल क्रिएट करना पड़ता है। राइट, दिस टेबल इज यूजुअली कॉल्ड एज ARP टेबल, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल टेबल, कि आप एड्रेस रिजोल्व करते हो किसी का। राइट, सो एड्रेस रिजोल्व करने के लिए राउटर को दो चीज़ें चाहिए होती है, दैट 1.2 पे मेरे को डेटा पहुंचाना है, बट 1.2 का मैक एड्रेस क्या है तो मैं डेटा इजीली पहुंचा पाऊंगा। राइट, सो आधार कार्ड, जो भी आपका आधार नंबर है दैट इज टेक्निकली मैक एड्रेस ऑफ योर्स, मैक एड्रेस ऑफ एवरी पर्सन। राइट, ओवर हियर, so that is how internet works. MAC address and IP addresses are two very important things that are needed. Again, IP addresses के थ्रू आप डेटा, जो भी जिस किसी का भी IP एड्रेस अगर आपके पास है आप उसका लोकेशन नहीं निकाल सकते एग्जैक्टली क्योंकि लोकेशन कहाँ का आएगा, द मेन हेड ऑफिस ऑफ द ISP। जैसे यहाँ पर इस वेबसाइट पे दिल्ली आ रहा था, दूसरे वाली वेबसाइट पे बरेली आ रहा था। राइट, IP के दो टाइप्स होते हैं, वर्जन 4 एंड वर्जन 6। वर्जन 6 इज बेसिकली क्रिएटेड क्योंकि वर्जन 4 शायद जल्दी खत्म हो जाए, 4 बिलियन ही अवेलेबल है, पॉपुलेशन बहुत जल्दी ग्रो हो रही है, 8 बिलियन से ऊपर जा रही है। राइट, मैक एड्रेसेस 231 ट्रिलियन अवेलेबल हैं एंड ऑब्वियसली आराम से चलते रहेंगे, डिप्लीशन नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मैक एड्रेसेस आधार कार्ड प्रोवाइड करते हैं, राइट, और IP एड्रेसेस एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, सिंपल।
ठीक है, दैट इज़ द मेन थिंग। एंड मैक एड्रेसेस के थ्रू आप लोकेशन नहीं निकाल सकते, दिस इज ऑल्सो वन थिंग दैट वी सॉ। एंड वी ऑल्सो लर्न दैट कि हर रिक्वेस्ट का एक रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। जब भी हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं उसका एक रिस्पॉन्स हमारे पास आता है, और ये जो पूरी राउंड ट्रिप होती है, दिस पर्टिकुलर राउंड ट्रिप इज कॉल्ड एज अ नेटवर्क। और अगर मैं इसके अंदर कुछ प्रोटोकॉल्स डाल देता हूँ, कुछ कनेक्शंस डाल देता हूँ, कि कनेक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स डाल देता हूँ कि ये कनेक्शन किस तरीके से इस्टेब्लिश होगा, किस फॉर्म में इस्टेब्लिश होगा, क्या इसके ऊपर इंक्रिप्शन होगी क्या नहीं होगी, तो वो इंटरनेट बन जाता है, राइट। सो दिस इज बेसिकली वॉट नेटवर्किंग इज। एंड आई नो कि ऊपर से सुनने सुनने में थोड़ा सा ईजी या थोड़ा सा टफ किसी को लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउएवर हाउ मच नॉलेज यू हैव इन द पास्ट। बट द पॉइंट इज कि अगर किसी को हिंदी में, इफ यू वांट टू बेसिकली अंडरस्टैंड द थिंग्स इन वेरी डीप कि एक्चुअली में नेटवर्किंग काम कर कैसे रही है, सो यू कैन एक्चुअली विजिट आवर चैनल हैकर्स विला, बिकॉज हैकर्स विला के अंदर यू नो इन दिस पर्टिकुलर चैनल, राइट, वी हैव अपलोडेड लॉट ऑफ हिंदी वीडियोस, राइट। हम लोगों ने यहाँ पर हिंदी में नेटवर्किंग का पूरा जो है कॉन्सेप्ट हमने बनाया है। एंड ऑब्वियसली यू कैन सी दीज आर 9-10 वीडियोस ओवर हियर, जहाँ पे पार्ट 1 से पार्ट 10 तक द वीडियोस आर क्रिएटेड बाय मी ओनली डायरेक्टली, आई एम ओनली टीचिंग इन दीज वीडियोस। सो यू कैन बेसिकली अंडरस्टैंड इन क्वाइट मच डिटेल्स कि एक्चुअली में किस तरीके से काम करता है हमारा this particular network system, and how this network system is important, and obviously how network system is basically working। और layer by layer हमने इसको define किया है, basic components of network, right। and then we have like OSI reference model। उस model के अंदर physical layer, medium कैसे काम करता है, data link layer किस तरीके से MAC address काम करते हैं, किस तरीके से IP addresses काम करते हैं। and then there is a video on ARP जो मैंने अभी यहाँ पे आपको समझाया, उसका पूरा यहाँ पे वीडियो है, राइट। देन वी हैव द सबनेटिंग, राइट, कि किस तरीके से राउटर्स अपने आप को डिवाइड करते हैं। एंड देन वी हैव ट्रांसपोर्ट लेयर, हाउ दीज कनेक्शंस आर बेसिकली क्रिएटेड, उसके बारे में हमने अब बात करी है, राइट। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस दैट आर ओवर देयर, यू कैन बेसिकली चेक आउट, राइट। ये जो पूरा है लाइक प्लेलिस्ट, ये पूरा हिंदी में है। सो इट वुड बी बेटर फॉर यू गाइज, ऑल द वीडियोज आर अंडर 15 to 20 minutes, सो दैट यू कैन ऑल्सो हैव योर इंटरेस्ट बिल्डअप, एंड साथ साथ आप इसको बिना बोर हुए हुए आराम से देख सकते हो, right। So this was about networking, this was about how networking takes place and how the things are basically working inside my computer networks, right। So in case if you have understood the point computer networks कैसे काम करते हैं, please let me know in the chats once। और जिन लोगों को अगर कोई डाउट है तो वो भी यहाँ पर अपना डाउट पूछ सकते हैं, राइट। इफ इन केस यू डू नॉट हैव एनी डाउट, प्लीज टाइप इन विद अ नो, राइट। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो प्लीज नो टाइप कर दो इन द chats, and then we can basically end the session. Tomorrow's session, we would be doing the session on Linux के basics, right। we would be talking about Linux, and I know that आज भी काफ़ी कम population थी, कल भी participants कम होंगे because of Holi, but we would be having some new people tomorrow, so no issues, we would still be doing the session। if only one people joins, we would still be doing the sessions, uploading directly on YouTube, right। and जो links है वो directly आपको YouTube के मिल जाएंगे in the group that you are in right now, because videos जो है private होंगे YouTube पे, so the links that you will be getting in the group, through that link you can only watch the videos, right। so you can watch these videos whenever you want, when they will be uploaded to YouTube। Baki tomorrow's session would be on Linux, as I just said, so we would be meeting tomorrow। Thank you guys for giving your time, giving your precious 1 hour in this festive season right now, right। I hope you guys grow a lot because you are giving the time in this festive season. That basically shows your determination and how much you want to learn, right। so thank you guys for today's session, thank you for making it a little bit interactive, right। and we will be meeting tomorrow at 6 p.m. thank you।